नमस्ते बच्चों। जैसे कि हिंदी विषय में हमने बहुत सारे लेसन पढ़े हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। वैसे ही हमारी पहली कविता में समय बहुत ही मूल्यवान है। इसमें हमें एक सीख दी है कि हमें जो भी हमारा कार्य होता है वो समय पर करना चाहिए, हमें समय को महत्व देना चाहिए। इस कविता में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जैसे कि चींटी अपना काम समय पे करती है, यानी कभी भी कौन सा भी मौसम आता है तो वो पहले ही अपना घर बना के रखती है। जैसे कि देखो, चींटियाँ जो होती है वो भी आपको पता है कि वह एक एक दाना खोज खोज कर ढूंढ ढूंढ कर अपने घरों में रख देती है और जो भी ऋतु आता है उसके लिए वह संभाल कर रखती है। जैसे नदी होती है वो भी एक जगह पर ही रहती है और वह भी अपना बहने का कार्य करती रहती है, समय पर करती रहती है। इसी के बारे में हमें जानकारी देने वाली ये जो कविता है जिसका नाम है समय बहुत ही मूल्यवान है। ठीक है, देखो, जैसे कि तुम्हें पहले चित्र में दिखाई देता है कि चिड़िया क्या करती है, अपना जो घोंसला बनाती है वह एक एक तिनका लाकर अपना घोंसला बुनती है और उसमें रहने के लिए वह एक अपना घर बनाती है। उसी तरह से चींटियाँ भी क्या करती है, अपना एक एक दाना खोज खोज कर ढूंढ कर अपने घरों में जमा करती है। वैसे ही देखो, हम अपनी कविता पढ़ेंगे। घूम लिए हम खूब बाग में, कर ली दुनिया की चर्चाएं, आओ बैठे झील किनारे, नए ढंग से पाठ पढ़ाए। तिनका तिनका चुनकर लाकर बया घोंसला बुनती है, जो मेहनत हाथों से करते उनकी किस्मत बनती है। यानी पहली जो 4 लाइनें हैं उसमें ये बता ली है, सभी दुनिया की हमने सैर कर ली है, उसमें हमने उस दुनिया की चर्चाएं भी कर ली है कि किस तरह से लोग जीते हैं, किस तरह से सब लोग अपना काम करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक जगह पर बैठेंगे झील के किनारे और एक अलग सा पाठ पढ़ेंगे। जैसे कि दूसरे इसमें दिखाई देता है कि तिनका तिनका चुनकर लाकर, एक एक तिनका लाकर चिड़िया क्या करती है, अपना घोंसला बुनती है। बया यानी कौन, चिड़िया। ठीक है, तो वो क्या करती है, अपना घोंसला बुनती है। जो मेहनत हाथों से करते उनकी किस्मत बनती है। यानी जो भी अपने हाथों से मेहनत करते हैं उनकी ही किस्मत बनती है। यानी अपना जो कार्य होता है, जो खुद करते हैं, उनका ही भविष्य क्या होता है, भाग्य क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, त्याग नींद का मोह सवेरे, चिड़िया हमें जगाती है, मूल्यवान है समय बहुत ही, हम सबको बतलाती है। दाना दाना खोज बीन कर चींटी अन्न जमा करती है, बुरे समय के लिए बचाओ, यह शिक्षा हमको देती है। जैसे कि त्याग नींद का मोह सवेरे, चिड़िया हमें जगाती है। यानी चिड़िया क्या करती है, खुद भी सुबह सुबह उठती है और उसके आवाज़ से वह खुद भी अपने नींद को त्याग कर उसकी आवाज़ से हमें भी जगाती है। नींद का वह मोह टाल देती है, यानी खुद वह बहुत देर तक नहीं सोती है हमारे जैसे। तो वो क्या करती है, सुबह सुबह उठकर हमें भी जगाती है और खुद भी उठती है। मूल्यवान है समय बहुत ही, हम सबको बतलाती है। यानी जैसे वह सुबह सुबह उठकर हमारे लिए समय बहुत मूल्यवान है, ऐसे हमें सीख देती है। दाना दाना खोज बीन कर चींटी अन्न जमा करती है। यानी एक एक दाना खोजती है, वह इधर उधर भटकती रहती है। उनकी जो टीम होती है, यानी वह सब एक ही जगह से चलते जाते हैं और एक एक दाना खोज कर 10-10 चींटियाँ क्या करती है, एक दाने को उठाकर अपने घरों तक पहुंचाती है, ताकि जब बुरा समय आता है, यानी अगर बारिश का मौसम आता है, ठंड का मौसम आता है, तो वह बाहर नहीं निकल पाती है। तो इसीलिए क्या करती है, वह एक एक दाना खोजबीन कर अपने घरों में वह बचा कर रखती है। बुरे समय के लिए बचाओ, बुरा समय कौन सा होता है चींटियों के लिए, जब बारिश का मौसम आता है तो वह बाहर नहीं निकल पाती है। इसीलिए वह क्या करती है, यह हमको शिक्षा देती है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है तब हम अपना कार्य ना करें, उससे पहले ही हम अपना कार्य कर ले। ठीक है, देखो, जैसे तुम्हें दूसरे चित्र में दिखाई देता है, जो फूल होते हैं वह हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, है ना। कभी भी वो बोलते नहीं है कि अभी हम पे बुरा समय आया है
तो हम नहीं मुस्काएंगे, हम आज नहीं खिलेंगे, ऐसे वह कभी भी नहीं बोलते हैं। उसी तरह नदी भी हमेशा बहती रहती है, वह कभी नहीं कहती कि आज मैं नहीं बहूँगी, आज मैं एक ही जगह पर रहूँगी। उसी प्रकार तीसरे चित्र में आपको दिखाई देता है शायद, एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा है, एक मनुष्य बैठा है। यानी जो पेड़ होता है वह हमेशा क्या करता है, हमें ये देता है, छाया देता है ना। तो इस प्रकार हमें ये कुछ ना कुछ देते रहते हैं, इससे भी हमें वह सीख मिलती है। देखो देखो कांटे ओढ़ पहनकर फूल सभी मुस्काते खिलते, वही सुखी जो सहे मुसीबत इन जैसे ही हंसते हंसते। इसी नदी को देखो बहती, कभी न रुकती दिन हो या शाम, और करो कुछ और बढ़ो, कहती लेती नहीं विश्राम। पीपल बरगद नीम के नीचे, पथिक सदा करते आराम, सज्जन कभी न दुख देते, आते सदा सभी के काम। है ना। देखो इस कविता में आगे के जो 4 लाइन है उसमें दिया गया है कि जो देखो कांटे ओढ़ पहनकर फूल सभी मुस्काते खिलते, यानी वो खुद पर कांटे ले लेते हैं, यानी उनके पास भले ही कांटे हो, वो भले ही कांटों में खिलते हैं, फिर भी वह हमेशा क्या करते हैं, हमेशा वह मुस्काते रहते हैं, खिलते रहते हैं। वो कहते नहीं कि आज हमें बहुत सारे कांटे चुभ रहे हैं तो हम नहीं खिलेंगे, ऐसे वह कभी नहीं कहते हैं, वह हमेशा खिलते रहते हैं। वही सुखी जो सहे मुसीबत, यानी जिस पे कोई मुसीबत आती है तो वह क्या करते हैं, इन जैसे ही हंसते हंसते उनको ले लेते हैं, यानी हंसते हंसते उन मुसीबतों का वह सामना करते हैं। इसी नदी को देखो बहती, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही नदी का चित्र दिखाया था, वह क्या करती है, हमेशा बहती रहती है, कभी न रुकती दिन हो या शाम, दिन हो या शाम हो वह कभी भी नहीं रुकती है, वह निरंतर बहती रहती है। जैसे कि हम देखते हैं बाहर जाने के बाद कि नदियाँ जो है वो उसमें वो बहती रहती है, उसकी नहर जो होती है वो आगे पीछे करती रहती है, वो कभी भी हमें नहीं कहती है कि आज मैं नहीं बहूँगी या मैं एक जगह पर रुकूँगी। दिन हो शाम हो या रात हो, कभी भी वह बहती रहती है। और करो कुछ और बढ़ो, कहती लेती नहीं विश्राम। जैसे वह आगे बढ़ती रहती है, बहती रहती है, वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, हमारे काम, हमारे जो कार्य है वह करते रहने चाहिए, आगे बढ़ते रहने चाहिए। उसके लिए हमें कभी भी लेना चाहिए, यानी जो भी कार्य है वो समय पर करना चाहिए। पीपल बरगद नीम के नीचे, अभी पीपल बरगद और नीम ये क्या है, पेड़ों के नाम है। इनके नीचे क्या करते हैं पथिक, पथिक सदा करते आराम, यानी पथिक यानी कौन, जो रास्ते से चलने वाले लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है पथिक। पथ यानी क्या, रास्ता, तो रास्ते से जाने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है पथिक या यात्री। ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, उन पेड़ों के नीचे सदा आराम करते हैं, हमेशा वहाँ पे आराम करते हैं। जैसे कि तुमने वो स्टोरी सुनी होंगी कि एक जो टोपी वाला होता है वह अपनी जो टोपियाँ है वो बेचने जाता है, और अगर वो बीच में थक जाता है तो वो एक पेड़ के नीचे क्या करता है, आराम करता है। वैसे ही जैसे हमें पेड़ छाया देने का कार्य करता है, वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, हमारा कार्य बिना रुके करना चाहिए। सज्जन कभी न दुख देते, आते सदा सभी के काम। सज्जन यानी कौन, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो हमेशा अच्छे के बारे में सोचते रहते हैं, किसी का भी अच्छा हो ऐसे सोचते रहते हैं, तो वो लोग कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं, वह हमेशा सबके काम आते हैं। जैसे कि अगर तुमने किसी का अच्छा काम किया है तो वो तुम्हें हमेशा क्या करेंगे, अच्छा कहेंगे, यानी तुम क्या करोगे, उनके लिए हमेशा कभी भी क्या करोगे, अच्छा कार्य करते रहोगे, यानी तुम सबके काम कभी भी आओगे, यानी उसे कहते हैं सज्जन। सज्जन यानी कौन, अच्छा व्यक्ति, तो वह हमेशा क्या होता है, सबके काम आता है, ऐसे इस कविता में बोला गया है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया गया है, हमें इसमें समय की महत्ता बताई है, यानी समय का महत्व बताया है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं तुम्हें 2-4 लाइन बताती हूँ। देखो, हमें समय के मूल्य को समझना चाहिए। बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। हम प्रकृति तथा जीव जंतुओं से भी समय का महत्व सीख सकते हैं। चिड़िया तिनका चुनकर ही अपना घोंसला तैयार करती है। जो लोग
मेहनत करते हैं वे सफलता अवश्य हासिल करते हैं। चिड़िया रोज सवेरे नींद का मोह छोड़कर हमें जगाती है और समय की महिमा बताती है। चींटियाँ भी हमें बुरे समय के लिए अन्न बचाने की शिक्षा देती है ना। वो क्या करती है, दिन रात मेहनत करती है। हमें भी उनसे मेहनत करना तथा समय का मूल्य सीखना चाहिए। हमें इस कविता से यह सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, समय का महत्व समझना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हमारे जो भी काम होते हैं वह काम हमें लगन से करने चाहिए। इस कविता से हमें यह संदेश